अस्सलामुअलैकुम। आई एम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं दोबारा से वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ गोल्ड एंड बीटीसी का। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में हमारे पास मार्केट अभी रेंज कर रही है 4065 के करीब। और मंथली चार्ट को देखें तो हमारी मंथली चार्ट की क्लोजिंग्स काफ़ी रिजेक्शन के साथ हुई है। और हम इसके अगर एफिशिएंसीज़ को देखें तो मार्केट ने इस एफिशिएंसीज़ को ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर एफिशिएंसीज़ की तरफ जाएँ हम मार्केट ने एक ये वैल्यूएबल चीज़ बनाई थी। सो एक बार मैं इसको लगा दूँ। हमारे पास ये देखो, ये लॉन्ग टर्म बायर्स या सेल के लिए होते हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट बाय कर सकती है 4225 तक, यहाँ तक 4114 तक, और यहाँ तक सेल भी हो सकती है 4008 तक। अगर ओवरऑल इसके बायस की तरफ जाएँ हमारे पास, तो मार्केट ने ये जो एफिशिएंसीज़ के मिड था ना, मार्केट ने इसको इससे नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टैप करके यहाँ इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। और ये हमारे पास जो है ये एफिशिएंसीज़ हैं, इसको टैप करती हुई नज़र आएँ 3872 के। ये तो हो गई हमारे पास एफिशिएंसीज़ के बाद। ये थोड़ा बहुत हम साथ-साथ देखा करेंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसीज़ को मार्क करके ही अपने लेवल्स लगा सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो रहा था। इसके साथ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब आया मेन पॉइंट पे, हम अपनी स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है एफिशिएंसीज़ के मुकाबले में। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम से चल रही है। डेली स्ट्रक्चर पे जाएँ तो वीकली स्ट्रक्चर में हमारे पास मार्केट सेल है, डेली पे भी सेल है और 4 आवर पे भी सेल है मार्केट। जितने भी लॉन्ग टर्म्स हमारे पास मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इस लेवल से नीचे-नीचे तक। इस लेवल से नीचे-नीचे तक मार्केट हमारे पास सेल है। अगर मार्केट सपोज़ली इसको ब्रेकआउट करती है और दोबारा से ऊपर जाती है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाई तक भी लगा सकती है और 5,000। लेकिन फर्स्ट लॉन्ग टर्म में हमें 4384 को ब्रेकआउट करती नज़र आएगी। अब कुछ कंडीशन हम अगर डेली के देखें, तो डेली में हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है ना, वो मार्केट का 1, 2, ये 3, ये मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ने 1, 2 लगाया, लेकिन इससे नीचे की क्लोजिंग्स नहीं है। अभी हमारे पास जो प्रोटेक्टेड लेवल है ना, वो यही है 4384। मार्केट ने ये डिप लगाया और सपोज करते हैं यहाँ पे मार्केट स्वीप आउट करती नज़र आती है और इधर हमें कंडीशंस पूरी होती हैं। तो एज़ पॉसिबल है कि हमें ये वाला लो 3885 जो वीकली का लो है और डेली का ये लो है, ये लो लेते मार्केट हमारे पास नज़र आएगी। ये एक हो गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया दोबारा से 1, 2, 3 एफ, और यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है 4384 पे, और इस लेवल का आपको टेस्ट होते नज़र आएगा 4430 का। तो यहाँ से मार्केट हमें दोबारा से सेल नज़र आ सकती है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। और अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती, सपोज़ली हम अगर इसको 4 आवर पे देखेंगे तो थोड़ा आइडिया होगा हमारे पास। 4 आवर पे हमारे पास ये प्रोटेक्टेड है, ये हाई प्रोटेक्टेड है। अगर इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट करती है 4202 तो एज़ पॉसिबल है कि ये इस लो को स्वीप करने या ब्रेकआउट करने जाएगी। तो इसको अगर हम समझें, इसको हम देखें ज़रा कि मार्केट कर क्या रही है, तो मार्केट ने ये एक लो बनाया है, इससे नीचे क्लोजिंग्स नहीं दी हैं। ओवरऑल हम स्ट्रक्चर के इस लो को देखें, ये डेली का लो है और हमारे पास 4 आवर का भी पहले लो था। तो इस पे देखें तो मार्केट आपको इसी लेवल के करीब सपोर्ट बनाती नज़र आ रही है। सपोर्ट बनाते नज़र आ रही है। ये हमारे पास मार्केट में यहाँ से जब भी मार्केट आ रही है तो हमें बाय की कंडीशंस देखने काफ़ी टाइम ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी देखोगे तो यहाँ पे बाइंग 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 और मार्केट बाइंग, क्योंकि जो हमारे पास छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी टाइम बाय हुए। फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने बाय दिखाई, दोबारा से यहाँ से दिखाई। आप मेरे एनालिसिस देखोगे वहाँ पे आपको आइडिया होगा। इधर से मैंने आपको बाइंग बताई थी, दोबारा से यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ दोबारा से बाइंग, यहाँ दोबारा बाइंग, और यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी। इस बार ये बाइंग नहीं बताई थी, सॉरी, ये सेलिंग बताई थी कि मार्केट में सेल हुई है। अब ये एनालिसिस
पिछले लाइव स्ट्रीम देखते हैं आप हमारी, तो ये इसका मार्केट में हमने न्यूज़ ट्रेड कैप्चर की थी यहाँ से, और दोबारा से मार्केट ने यहाँ से दोबारा बाइंग दी। तो ओवरऑल कंडीशंस में हमारे पास जो शॉर्ट टर्म है वो उसमें अभी भी मार्केट बाय है। सपोजली ऐसा है कि मार्केट ने यहाँ से दोबारा से बाइंग दी हुई है और वो बाय कंटिन्यू कर रही है, लेकिन अगर दोबारा मार्केट ने फर्दर बाय कंटिन्यू करनी है तो वो हमारे पास जो लेवल है ना वो इसको ब्रेकआउट करना होगा, वो है 4087। 4087 ब्रेकआउट हो और ये ब्रेकआउट हो तो दोबारा इंशाल्लाह जब भी मार्केट में पुल बैक आएगा तो आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, और वो इंशाल्लाह में 4165 और इससे भी ज़्यादा 4202 के करीब लेके जा सकती है। लेकिन ये एक बाय की कंडीशन है, मार्केट इन दो लेवल्स को ब्रेकआउट करे और अच्छी सी कंडीशंस बनाए बाय साइड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो हमारे पास हाई है, ये वाला हाई, ये भी ब्रेकआउट होना चाहिए। आप ना इस हाई के भी ब्रेकआउट पे वेट करें और दोबारा से मार्केट पुल बैक करे तो बाइंग कर सकते हैं, और ये काफ़ी टाइम यहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन अभी अगर हम कंडीशंस की बात करें छोटे टाइम फ्रेम्स पे तो मार्केट हमारे पास बाय है, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट सेल है तो मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट एक कंसोलिडेशन के सीन में है, तो जैसे ही मार्केट अगर इन लोज को ब्रेक करती नज़र आती है, ये हमारे पास काफ़ी प्रोटेक्टेड लोज हैं। जैसे ही अब ये ब्रेकआउट होंगे, मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुकी है, जैसे ही ये ब्रेकआउट करने नज़र आएंगे तो यहाँ से मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग और ये 3885 के लेवल्स को हिट करती नज़र आएगी। ये हमारे पास एक एनालिसिस है, आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। हम 5 PM से 10 PM तक ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम करते हैं। अगर हम इस पे बात करें, आपको काफ़ी टाइम पिछले एनालिसिस में मैं बता चुका हूँ कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सेल है बीटीसी, ठीक है। बीटीसी जो हमारे डेली, वीकली और मंथली चार्ट, इवन के मंथली चार्ट तक मार्केट सेल है। वोल्ट का चार्ट मंथली चार्ट तक इतना काम नहीं करता क्योंकि वो अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है मंथली पे, और उसके बाद काफ़ी रेंज आई हुई है जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग है, और वीकली डेली उसका सेल है। इसका जो मंथली चार्ट भी है ना, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। आप बीटीसी को ट्रेड एज अ ट्रेड, इसको एज अ एनालिसिस आप वीकली से स्टार्ट किया करें, ताकि आपको पता भी चले कि मार्केट में चल के आ रहा है। वीकली पे अगर आप देखोगे इस चीज़ को, वीकली पे जो हमारे पास हाई प्रोटेक्टेड है वो ये 82,000 का, अगर सपोजली मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है और इसके ऊपर दो क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मैं इस बात की 100% कह सकता हूँ कि मार्केट एक नया हाई भी लगा सकती है। सपोज करते हैं ये वाला हाई नहीं, ये एक नया हाई मीन्स इसके ऊपर तक मार्केट जा सकती है और 1 लाख के लेवल दोबारा टच करती है, लेकिन कंडीशंस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है अभी। और जो ओवरऑल कंडीशंस हैं हमारे पास मार्केट में, अब ये प्रोटेक्टेड लो हुआ है। आप सोच रहे होंगे जी एक लाइन प्रोटेक्टेड कैसे हो सकती है। आप देखेंगे कि मार्केट सपोजली इससे नीचे के करीब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और दोबारा से मार्केट हमें इससे नीचे की क्लोजिंग्स देखने को मिलती हैं, दो डेली पे दो कंडीशन देखने को मिलती है, तो आप इसको पुल बैक पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये करंट सिचुएशन में खड़ा है ना हमारे पास, तो वो बाय की कंडीशन में खड़ा है, ठीक है। हम इसको बाय का लेवल है, तो एज अ बाय कंडीशन में देखें तो हमारे पास ये लो प्रोटेक्टेड है ना। आज आपने देखना है कि मार्केट में ना किसी तरीके से भी 1 आवर पे बाइंग स्टार्ट होती है, सपोजली यहाँ पे ये हमारे पास एक लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट से पहले पहले, ठीक है, मार्केट सपोजली इसको भी टैप करने वाली है और टैप करती है, और 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ही ये 5 वेव्स लगेगी, इस लेवल पे इंडिकेशन मिले या इस लेवल, दोनों में से इन जिस पे भी हो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इधर ऐसा रख के। और ये हमारा आपका जो ओवरऑल टारगेट होना चाहिए ना मार्केट में स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए 67,000 के करीब, ठीक है। 67,000 के करीब आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपने डेली पे पकड़ी की होगी, आपने ना कि 1 आवर पे पकड़ी होगी, आपने सिर्फ इंडिकेशन जो लिया है ना वो 1 आवर पे लिया है। तो ये हमारे पास एक लेवल होगा इसके स्वीप आउट के बाद, और सपोजली इसको ब्रेकआउट करती है तो आपने काफ़ी टाइम वेट करना है, फिर डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है।
आपने इससे पहले नहीं एंट्री करनी है। आपने देखना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, अगले दिन की क्लोजिंग्स भी दे, दोबारा पुल बैक करेगी इंशाल्लाह, आप देखोगे ना। पुल बैक नहीं भी करेगी तो नीचे से कंडीशन बनाएगी बाइंग सेलिंग के लिए। पुल बैक करेगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये वाला लो देते हुए नज़र आएगी। दोनों केसेस में हमें बाय या सेल देखने में से कुछ भी मिल सकता है। ये इट्स बैंड करता है क्योंकि सारी जितनी भी मार्केट्स हैं ना वो कंसोलिडेशन में है। इसी के साथ अगर सिल्वर को देखें, सिल्वर हमारे पास जो चल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में है, लेकिन ओवरऑल सेलिंग में है। मार्केट ने यहाँ पे इनगल्फिंग लगाई हुई है, तो ये मैंने बताया था मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है, दोबारा गई है सेलिंग, दोबारा गई है सेलिंग, और ये हो सकता है, ये एज पॉसिबल एज सून हो सकती है। और अगर मार्केट ऐसा करती है यहाँ से, और यहाँ से भी आप इसको लॉन्ग टर्म में सेल कर सकते हो इसके स्वीप आउट में। जैसे ही मार्केट इसको स्वीप आउट करेगी दोबारा से सेलिंग होगी मार्केट में, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम इंशाल्लाह उसकी बाय के कंडीशंस बताएंगे। लेकिन ओवरऑल ये लॉन्ग टर्म में सेल है। लॉन्ग टर्म में सेल आपको इसको मार्केट को कहाँ से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको सेल यहाँ से नहीं अब करना चाहिए, आपको 63,000 की स्वीप आउट के बाद इसको सेल देखना चाहिए। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास क्या मार्केट यहाँ पे बाय की कोई कंडीशन बना रही है, लेकिन मार्केट में अभी तक कोई बाय की कंडीशन वैसे नहीं बनी है, अभी तक मार्केट सेल है। आप शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर्स को देख के शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्विंग ट्रेड नहीं है जैसे हमारे पास गोल्ड और उसमें है। अगर ये 63,000 के करीब जाती है इंशाल्लाह हम इसमें स्विंग ट्रेड करेंगे एज अ सेल या एज अ बाय, दोनों साइड पे। उम्मीद तो है कि मार्केट में सेलिंग आएगी क्योंकि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रक्चर सेल के हैं। फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने की वजह से ना मार्केट डिप नहीं लगा पा रही। जैसे ही फंडामेंटल चेंज होते नज़र आएंगे आपको दोबारा से, तो इंशाअल्लाह मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दोबारा से सेलिंग आएगी और दोबारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। और फंडामेंटल्स अगर ऐसे ही रहते हैं अच्छे, तो फिर कुछ कह नहीं सकते, इसके ब्रेकआउट के बाद बाय देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा तो यही है कि मार्केट की स्ट्रक्चर सेल है, फंडामेंटल्स भी सेल हो जाएँ, ताकि हम इसमें अच्छी सेलिंग देखे जा सकें। क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी काम करना, ठीक है, मार्केट जब यहाँ से बाय थी ना, आप बाय देख रहे थे और फंडामेंटल भी बाय थे, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप ट्रेंड के साथ साथ चल रहे थे। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम इसको ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एसेस लेगी मार्केट, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिए, रेंज करेगी, लिक्विडिटी स्वीप बार-बार करना स्टार्ट कर दी, तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो अच्छा तो यही है कि मार्केट फंडामेंटल अपने सेल करे क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांगली ये बुलिश है, क्योंकि उधर डॉलर वीक हो रहा है हमारे पास DXY। और इसके बाद हम स्टॉक पे वापस आते हैं। स्टॉक में जब तक ये वाला हाई प्रोटेक्टेड है 178,000, दोबारा ने मार्केट ने इसको स्वीप आउट किया। स्वीप आउट करने के बाद मार्केट वापस आई है और दोबारा स्वीप आउट करने गई है। अगर इसको स्वीप आउट करके ऐसी खड़ी होती है, लेकिन अब सेल नहीं करना चाहिए इसको ना, इसको ओवरऑल सेल नहीं करना चाहिए, अपनी एंट्रीज भी क्लोज करके देनी चाहिए क्योंकि कंडीशंस ऐसी बना रही है। इसको ओवरऑल वीकली पे देखें ना, वीकली में इसका टारगेट तो सेलिंग के लिए ये है, ठीक है, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये है, इसके पास टारगेट है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग रहने वाली चाहिए थी, लेकिन दोबारा से मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है और दोबारा से लोगों को निकाल रही है, और ये हमारे पास है। और दोबारा से अगर जैसे देखा जाए, हम इसको 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे हमारे पास क्या कंडीशन है, लेट्स सी 1 2 3, इसके ऊपर प्रोटेक्टेड ये हाई, ये काफ़ी ज़्यादा 1 आवर पे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह इसकी स्वीप आउट की या इसके ब्रेकआउट, जो उसके ब्रेकआउट, दोनों ब्रेकआउट्स के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत इसके फंडामेंटल्स को देखने के बाद ही इसकी कंडीशंस की समझ आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म बायस में ये सेल है, बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से मार्केट अभी तक सेल है जब तक मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेकआउट नहीं करती। अगर ये हाई ब्रेकआउट करेगी तो फिर भी इसके हाई के ब्रेकआउट का वेट करना है और दोबारा से सेलिंग देखने की कोशिश करनी है, और बाइंग तब देखने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और दोबारा से ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, लेकिन देखेंगे क्या होता है। इंशाल्लाह आपको मेरा एनालिसिस समझ आया होगा,
अब जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि ये मेरी समझ से भी बाहर है, क्योंकि मैं ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़े बहुत देखता हूँ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल टेक्निकल पे चलती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नए एनालिसिस और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।